आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लास से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप बराबर मुझे सपोर्ट कर रहे हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी बराबर मुझे मिल रहा है, लेकिन जैसा मेरे पर हो पा रहा है उतनी सेवा मैं आपको दे पा रहा हूँ। जितनी जानकारी मैं मेरे पास जो है अभी आपका सेमेस्टर प्रणाली जो लागू हुआ है उसको देखते हुए काफ़ी मंजस में चल रही थी बात कि किस तरह से क्या होने वाला है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहली बार बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ओनली, और कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ओनली, चाहे BSc है, चाहे आर्ट है, चाहे BCom है, सारे के सारे लोगों को बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में ही सेमेस्टर प्रणाली लागू किया है। बाकी चीज़ें यथावत हैं। तो देखिए अब 4-3.5 महीने निकल चुके, अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है, किस चीज़ को कैसे रखा है। और जैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया है भाई, पहला जो पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया, सेकंड पेपर सेकंड सेमेस्टर में रख दिया। इसलिए आप सेकंड पेपर को अभी नहीं छेड़ें, क्योंकि पहले वो होगा तो पहले पढ़ाई भी उसी की करें। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दो। मैं अब आपसे सेकंड पेपर जो है सेमेस्टर के अनुसार क्या चीज़ कैसे रखी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 120 नंबर का मैटर है टोटल जो होना है आपसे। पहले 100 नंबर का उत्तर था, लेकिन अब 120 का कर दिया। 30 नंबर उसको अतिरिक्त मूल्यांकन जोड़ दिया, 1.5 से की क्रेडिट आपकी कर दी है। और आंतरिक मूल्यांकन के 30 नंबर वो टीचर प्रोफेसर के पास रखे हैं, वो आपको जो लेख लिखवाएंगे और जो आप लोग को करके देंगे उनके आधार पर आपको अंक मिलेगा। अब वो कितना मिलता है, कैसा आप लिखते हो, वो शैली आपकी है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य, द्वितीय सेमेस्टर हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड। अब हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड जो है आपका वो किस चीज़ का है, जिसमें आपकी क्या है, कहानी और क्या है, उपन्यास। ये सेकंड पेपर है और प्रश्न पत्र कितने का है, टोटल 120 का है। अभी कैसे कैसे अंकों का विभाजन किया है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो। देखिए यहाँ अंकों का विभाजन लिखा है, तो प्रश्न पत्र जो है आपका वो ऐसे 3 खंडों में बांटा है। पहले की तरह फर्स्ट सेमेस्टर बांटा है, ठीक वैसे ही सेकंड में बांटा है। तो प्रश्न पत्र 3 खंडों में जिसमें ऐसे विभाजित किया गया है, सेम वही। अब खंड ए जो है, खंड ए में क्या है, खंड ए के अंतर्गत प्रश्न 1 होगा आपको। खंड ए में प्रश्न 1 आएगा और उस प्रश्न के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे आपकी कहानी और उपन्यास से जुड़े। अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे 10। प्रत्येक नंबर कितने का है, 2 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा, जिसमें आपकी कहानी की बुक है, जिसमें आपकी उपन्यास भी है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा 10 प्रश्न, और 10 कितने हैं, 2 का मतलब प्रत्येक 2 अंक का है। तो 10 दुनिया आपके कितने होंगे, 20 नंबर के होंगे। ठीक है, पहला खंड ए में 10 क्वेश्चन आएंगे छोटे वाले अति लघुत्तरीय। अब देखिए खंड ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या आपको 2, 3, 4, 5 ये होगा आपका से प्रसंग वाक्य का जो वाक्य आएगा। जैसे आपको पद्य में बताया था वैसे ही गद्य में भी आपको वाक्य आनी है। वहाँ एक ही बुक थी, यहाँ आपके 2 बुक हैं, एक कहानी की एक उपन्यास की, सीधी बात है। तो कहानी उपन्यास के आपको क्या है, ये वाक्य आनी है। उस प्रत्येक वाक्य कितनी है, 10 नंबर की है, और आपको 4 वाक्य आनी है। आंतरिक विकल्प भी आपके सामने होगा। तो 10 चौका 40, 4 वाक्य आपकी 40 नंबर की हो गई। ठीक है, इसके बाद खंड से के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6, 7, 8 जो ये क्या है, निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो निबंधात्मक प्रश्न होंगे तो प्रत्येक इकाई से 1 क्वेश्चन। अब इकाई में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी कहानी, क्या चीज़ कैसे रखी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ 2, 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन का आपको प्रसंग वाक्य से जुड़े होंगे, जिसमें
कहानी के और उपन्यास की दोनों की व्याख्या होगी और 4 व्याख्या आएंगी। प्रत्येक व्याख्या आपको 10 नंबर की होगी, तो कितना है 40 नंबर। इसके बाद में खंड से के अंतर्गत प्रश्न संख्या अगला जो है अब आपका 2, 3, 4, 5 तो व्याख्या से संबंधित थे, एक छोटे प्रश्न से संबंधित था खंड में, लेकिन खंड से में क्या है 6, 7, 8, 9 ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि इकाई 4 है, चारों इकाई में से एक होगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितना है, कितने नंबर का है 15 नंबर का। 4 क्वेश्चन हो गए 4 इकाइयों से, तो 4 इकाइयों से 4 क्वेश्चन हो गए तो 15 चौका 60 हो गए, तो कितने हो गए टोटल, ऊपर 120 लिखा है, यहाँ पे टोटल कितने हो गए 0, 2, 4, 6, 6, 12 120 नंबर का आपका टोटल मार्किंग हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ इकाई पे ध्यान दीजिए, यहाँ पहली जो इकाई है उस इकाई में क्या लिखा है, पहली जो इकाई है आपकी उसमें कहानी की परिभाषा तत्व और कहानी का उद्भव विकास के प्रमुख चरण पूछे गए हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है कि कहानी की परिभाषा, कहानी क्या होती है, कहानी की परिभाषा किस किसने दी है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं और कहानी का उद्भव कैसे हुआ है, उसका विकास आगे चरण कितने चरणों में बांटा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास बुक हो तो आपकी चाहे कहानी की बुक है चाहे आपके उपन्यास की बुक है, तो कहानी और उपन्यास की बुक से पहले जो 8-10 पन्ने होते हैं ना, वो सारी कहानी के विकास चरण उद्भव जो चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई होती है, तो थोड़ा सा उनको देख लेना। तो कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्व देखिए, उद्भव विकास के प्रमुख चरण और उपन्यास की परिभाषा तत्व और उपन्यास के उद्भव और विकास, सेम जो कहानी की स्थिति पूछी है वही उपन्यास की स्थिति पूछी है। कहानी की स्थिति में भी तत्व थे और उपन्यास की परिभाषा और उसमें भी तत्व हैं। अरे तत्व मैंने जो आपको फर्स्ट ईयर में आज से नहीं बहुत दिन से आपको बता रहा, समझ लो वही तत्व हैं 6, उन 6 तत्वों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, अब देखिए उद्भव विकास के चरण जो है वो भी माने हैं और अब इकाई जो 2 है, 2 में देखिए आपकी कहानियों का बंटवारा कर दिया है। इकाई 2 में क्या रख दिया, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की पहली कहानी है जो फूस की रात मुंशी प्रेमचंद की है, इसको रख दिया। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, पर्दा यशपाल की है। 4 कहानियों को इकाई 2 में रख दिया। इकाई 3 में राजा निर्वंशिया, ये कमलेश्वर की है, ये नई जोड़ी है, ये कमलेश्वर की है, नई जोड़ी है। गदर रान्य राघव की है और सिक्का बदल गया कृष्णा सोप्ती की है और तिरछी ये उदय प्रकाश की है। तो ये वाली कहानी और राजा निर्वंशिया ये कहानी, ये दोनों कहानी क्या है, नई जोड़ी है थोड़ा सा। तो अगर तुम मेरा वीडियो देखोगे तो मैं इसको तैयार करके आपके सामने पेश कर दूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने डाल रखी हैं, कुछ डालना बाकी है और डालूंगा। तो आप अब यहाँ देखिए तीसरे में ये जो 4 इसमें दे दी और 4 इसमें दे दी, 8 आपकी इकाई वो हो गई कहानी। और चौथी जो इकाई है उसमें उपन्यास है आपका। चौथी इकाई में क्या दिया है, उपन्यास। उपन्यास का नाम क्या है, ग्लोबल गांव का देवता, जो किसके द्वारा लिखा गया है, रणेंद्र के द्वारा। जो कहा, जो उसकी पृष्ठभूमि में कहा है झारखंड की जो पृष्ठभूमि के रूप में झारखंड के आदिवासी जो लोग हैं जो रहते हैं, लेकिन उनको ग्लोबल गांव के देवता किस तरह से आकाशचारी होकर जो खनिज धातु है उनको ढूंढने के बहाने उन आदिवासी जो लोग हैं उनको आतंकवादी घोषित करके उनको मरवा देते हैं और सारे खनिज धातुओं को खुद कर अपने ऐश्वर्य करते हैं। उस संघर्ष से आदिवासियों के जीवन और उनके संघर्ष से जुड़ी हुई रणेंद्र ने इस उपन्यास को रचा है, जो मैंने पूरा वीडियो आपको डाल रखा है। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको दे सकते हैं, पार्टों में है, 3-4 पार्टों में है वो। तो देखिए अब आंतरिक मूल्यांकन जो है वो आपसे जो काम देगा, आपको कोई भी प्रोफेसर आचार्य काम देंगे आपको,
तो उसमें कहानी उपन्यास के स्वरूप, उसमें समानता और उसमें अंतर क्या है, क्या समानता है, क्या अंतर है कहानी और उपन्यास का स्वरूप क्या है। यहाँ क्या किया है, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख आंदोलन कहानियों के जो आंदोलन है कौन कौन से हुए हैं जिसमें समांतर है, समकालीन है, सचेतन है, कहानी है, ये सारे आंदोलन हैं। तो प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, प्रेमचंद का कहानी में महत्व क्या है। अरे सीधी बात है कि प्रेमचंद युग जो है अपने आप में एक कहानी का युग था और मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। लगभग 300 कहानी लिखी है। तो सीधी बात है कि प्रेमचंद का कहानी में तो बहुत महत्व है, क्योंकि जितनी प्रेमचंद ने यथार्थ और आदर्शवाद की जो कहानी लिखी है उतनी और किसी ने नहीं लिखी है, तो महत्व तो है उसका। तो इनके ऊपर आपको क्या करता है, इनके ऊपर आपको क्या करना है, लेख लिखना है जो आंतरिक मूल्यांकन के लिए। तो निर्धारित पाठ्यक्रम से किसी एक कहानी की मूल संवेदना, जो निर्धारित पाठ्यक्रम में आपकी जो 8 कहानी है ना, इन किसी में से एक कहानी की मूल संवेदना जो है उसका तात्पर्य क्या है, वो चीज़ आपको लिखनी है। समझ लो बात। और क्या दिया है, और शिल्प विधान, उस कहानी का शिल्प सौंदर्य क्या है, भाषा शैली कैसी है, समझ लो आप। वो सारी चीज़ें शिल्प, सौंदर्य, विधान और मूल संवेदना, जो 8 कहानी उनमें से किसी एक पर आपको लेख लिखना है। और उपयोग उपन्यास के प्रकार। अरे उपन्यास कितने प्रकार का होता है, आंतरिक मूल्यांकन का जो टॉपिक है ना वो पेपर में नहीं करना है। यह आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर का जो है ना, ये आपको अलग से कॉपी मिलेगी। मिलने का मतलब है कि हम आपको देंगे, आपको एक वर्क करना पड़ेगा। इन टॉपिकों में से किसी एक टॉपिक को चुनना होगा। जो आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत टॉपिक है ना, उनमें से किसी एक टॉपिक को चुनकर, एक को नहीं सॉरी दो जो आंतरिक मूल्यांकन है ना, उसमें 2 टॉपिक पर आपको क्या करना है, ये लेख लिख के आपको जमा करानी है। हम उसका मूल्यांकन करेंगे, हम ही उसका नंबर आपको देंगे। समझ लो आप। तो उपन्यास के प्रकार, प्रेम का में उपन्यास के प्रकार, अरे सामाजिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक, कितने सारे उपन्यास के प्रकार होते हैं। तो उपन्यासों के प्रकार हैं, वो भी अच्छा लिख सकते हो। और मुंशी प्रेमचंद का महत्व, उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का महत्व, जैसे भक्ति काल में वात्सल्य रस के लिए कौन जाने जाते हैं, सूरदास जी, वैसे ही उपन्यास के क्षेत्र में सम्राट किसको जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। तो मुंशी प्रेमचंद ने कम से कम 1.5 दर्जन क्या लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। तो फिर उनसे उनका महत्व उपन्यास के क्षेत्र में। तो इन आंतरिक मूल्यांकन किसी भी टॉपिक पर आप 2 टॉपिक पर आपको लेख लिखना है, और वो आंतरिक मूल्यांकन के रूप में कॉपी आपको कॉलेज में जमा करेंगे। और उसके बाद में आपके अंकों का कितना आपको मिलता है कॉलेज की तरफ से, वो आपको उसमें ऐड होगा। तो टोटल 120 का है, 30 नंबर का आपका आंतरिक है। इस प्रकार 150 का क्रेडिट आपको दिया है। तो ये था आपका सेकंड सेमेस्टर। अब अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं आप ज़रूर लिख के भेजें। और मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इसी तरह से आप देखते रहेंगे, मेरे हौसले अफजाई करते रहेंगे। तो एक बार अनुरोध है आपसे कि आप क्या है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।